आप सभी को मेरा राधे राधे। हमारे बड़े बूढ़े संत महात्मा बुद्धिजीवी हमें यही शिक्षा देते हैं कि जीवन में संयोग हमारे अधीन नहीं है, कर्म हमारे अधीन है। और कर्म कब कहाँ कैसे करवट बदल ले ये कोई नहीं जानता है। इसलिए कर्मों के अधीन परिस्थितियों का कैसा गुमान। आज इसी से जुड़ी एक बहुत ही शानदार सी कहानी मैं आप तक पहुंचा रही हूं। इसे ध्यान से सुनिएगा और अपने बच्चों को अपनी जुबानी सुनाना मत भूलिएगा। बहुत ही सुंदर सी कहानी है, सुनिए। एक बार एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पर्वतीय क्षेत्र में पहुंच जाता है। एक विशाल से पर्वत के सामने छोटा सा कागज का टुकड़ा पहुंचता है। अब पर्वत उस छोटे से कागज के टुकड़े का आत्मीय स्वागत करते हैं। बड़ा सा पर्वत छोटे से कागज के टुकड़े को कहता है, कागज भाई तुम्हारा तो स्वागत है, तुम यहां कैसे आ गए। कागज ने ना बड़ी अकड़ के साथ कहा, अपने दम पर। अब जैसे ही पर्वत ने कागज के टुकड़े की इस बात को सुना ना, पर्वत मुस्कुराया और हवा का एक झोंका आया और उस कागज के टुकड़े को उड़ाकर धरती पर पटक देता है। धरती पर एक नाले में गिराता है जहां पर कागज का टुकड़ा सड़गल जाता है। ये छोटी सी कहानी आपको शिक्षा जानते हैं क्या दे रही है कि अकड़ ना, गुमान ना ज्यादा दिन नहीं चलता है, अकड़ धराशायी होती है। देखिए, बड़े बूढ़े कहते हैं कि यदि आप पुण्य करते हैं तो पुण्य के अनुकूल ही वायु का वेग आता है, किंतु जब आप पाप करते हैं तो पाप के अनुकूल ही वायु का वेग आता है, जो आपको धराशायी करता है, आपको जमीन पर कागज के टुकड़े की तरह पटक देता है। इसीलिए बड़े बूढ़े हमें ये समझाते हैं कि इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि संसार के संयोग ना हमारे अधीन नहीं होते हैं, हमारे अधीन सिर्फ कर्म होते हैं। और कर्म कब कहां कैसे करवट बदल ले ये कोई नहीं जानता है। इसलिए कर्मों के अधीन परिस्थितियों का कैसा गुमान। यदि आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसको बड़ा गुमान है, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो अपने पद का हो, तो उसे ये बात जरूर सुनाइएगा कि ज्यादा समय नहीं लगता है, पर वो ऊपर वाला सब देख रहा है। कागज के टुकड़े की तरह आपको जमीन पर गिरा देता है और आपको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। छोटी सी कहानी बड़ी शिक्षा आपको दे रही है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी है। पर्वत और कागज की ये कहानी अपने बच्चों को अपनी जुबानी सुनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उनके लिए जानना जरूरी है कि जब एक कागज का टुकड़ा पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचता है और एक विशाल पर्वत एक छोटे से कागज के टुकड़े का आत्मीय स्वागत करता है, लेकिन कागज का टुकड़ा अकड़ दिखाता है, तो देखिए अकड़ ज्यादा दिन नहीं टिकती है, अकड़ खत्म हो जाती है कागज के टुकड़े के समान। लगाइए श्री कृष्ण के नाम का नारा और कहिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे।